एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। तभी वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाफ रही थी और प्यासी भी थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा, कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। इतनी देर में वे सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूं और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तब बुद्ध ने उससे फिर कहा, बालिका, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी वहां आ गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पी लिए दिया, पर गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला, स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी दिया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपनी गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी। लेकिन जब उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूं, तो उन्होंने मुझे जेल में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहां तक पहुंच गई और आपको मिल गई। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इन शब्दों को हमेशा याद रखें। कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और अच्छे कामों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया और जिसे पुरस्कार दिया, वह अछूत नहीं हो सकती, बल्कि उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय आपने दिया है। इसीलिए मेरे नजरों में यह बालिका नहीं, बल्कि आप अछूत हैं। राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा हो गए। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और कर्मों से बड़ा बनता है, न कि अपने धर्म या जाति से। मुझे विश्वास है कि आप इस कहानी से जरूर कुछ सीखे होंगे।